नमस्कार, जनप्रवाह सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम बवाल पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। राज्य सरकार अदालत में दाखिल करेगी अपनी स्टेटस रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने बीरभूम में हुए बवाल को बताया जघन्य पाप का। उम्मीद है कि दोषियों को सजा दिलाएगी राज्य सरकार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम का आज दौरा करेंगी सीएम ममता बनर्जी। गृहमंत्री अमित शाह से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा पत्र। बोले, संविधान की रक्षा के लिए बंगाल में लागू हो अनुच्छेद 355। भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने फिर दिखाया दम। अंडमान और निकोबार में किया गया परीक्षण रहा सफल। यूएनएससी में यूक्रेन के मानवीय संकट पर मतदान से दूर रहा भारत। 13 देशों में भी नहीं किया वोट। रूस का प्रस्ताव रहा विफल। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 29वें दिन भी जंग जारी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया से की जंग रोकने की अपील। रूसी सेना से भिड़ने के लिए ब्रिटेन भेजेगा 6000 मिसाइलें। $40 मिलियन की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान। रूस की परमाणु हमले की धमकी के बाद अमेरिका ने बनाई रणनीति। टाइगर टीम को सौंपी जिम्मेदारी। खतरनाक तरीके से करती है काम। राजधानी दिल्ली में पीएनजी सीएनजी के दाम में हुई बढ़ोतरी। सीएनजी ₹1, पीएनजी 50 पैसे महंगी। कीमतें आज से लागू। यूपी में योगी आदित्यनाथ आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। बैठक में योगी को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सीएम योगी तैयार। शपथ ग्रहण समारोह में 50 कारोबारी घरानों को दिया निमंत्रण। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहोटी का निधन। पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने जताया शोक। ओआईसी की बैठक में कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ आया चीन। भारत की दो टूक बेवजह की बयानबाजी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। आज भारत के दौरे पर आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। लद्दाख में गतिरोध खत्म करने पर हो सकती है बातचीत। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। इस बार सूबे में 51,92,000 परीक्षार्थी ले रहे हैं भाग। बीरभूम के बाद अब नादिया में तृणमूल नेता को गोलियों से भूना। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बढ़ सकता है बवाल। चीन और नेपाल के रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा कैलाश मानसरोवर। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री गडकरी ने दी जानकारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष को पढ़ाया महिला सशक्तिकरण का पाठ। कहा, भारत में अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा महिला पायलट। अब ट्रेनों में चादर और कंबल ले जाने का झंझट होगा खत्म। 1 अप्रैल से रेलवे दोबारा शुरू कर रहा है ये सुविधा। पाबंदियों में राहत के बाद यूरोप के 18 देशों में फिर बड़ा संक्रमण। WHO की चेतावनी, ढील ला सकती है कोरोना की नई लहर। कोरोना के नए मामलों में आज फिर दर्ज की गई बढ़ोतरी। बीते 24 घंटों में आए 1938 केस से 67 लोगों की गई जान। देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर हुई 22,427। वहीं अभी तक 5,16,672 लोगों की जा चुकी है जान। पाकिस्तान की सियासत को छोड़ने को तैयार नहीं इमरान खान। का नहीं दूंगा इस्तीफा, वोटिंग से पहले खोलूंगा पत्ते। कश्मीर के रैनवारी में दहशतगर्दों ने सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड। 2 पुलिसकर्मी घायल। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सीएम उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर कार्रवाई पर बोले संजय राउत। का दिल्ली से दागी जा रही ईडी सीबीआई की मिसाइलें। श्रीलंका में चावल 500 और 290 रुपए किलो मिल रही है शक्कर। 400 ग्राम दूध के चुकाने पड़ रहे हैं 790 रुपए। आसमान पर महंगाई। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर लगाया आरोप। बोले, झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा विपक्ष। सीएम ममता बनर्जी ने स्कूल ड्रेस को लेकर पेश की सफाई। बोली, वर्दी पर लगने वाला लोगो सरकार का है, टीएमसी का नहीं। हादसों में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख देगी झारखंड सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख की क्षतिपूर्ति राशि। दिल्ली की 15 सड़कों पर 1 अप्रैल से विशेष लेन पर चलेंगी बसें। लेन का उल्लंघन करने वाले चालकों पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। हरियाणा की नौकरियों में खिलाड़ियों को मिलेगा 3% आरक्षण। दुष्यंत चौटाला बोले, उचाना में लगेगी भगत सिंह की 32 फुट ऊंची प्रतिमा। भगत सिंह की स्मृति में 5 पुस्तकालय खोलेंगे सांसद गौतम गंभीर। बोले, कंप्यूटर और वाईफाई से लैस होंगे आधुनिक पुस्तकालय। G23 नेताओं की बातचीत पर सुनील जाखड़ ने सोनिया को दी सलाह। बोले, असंतुष्टों को बहुत ज्यादा भाव देने से हौसले होंगे बुलंद। बिहार में वीआईपी के सभी 3 विधायकों ने थामा भाजपा का दामन। बीजेपी के खिलाफ बगावत करने वाले मुकेश साहनी को लगा झटका। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने किया खुलासा। बोले, गहलोत के बेटे वैभव को टिकट देने के लिए मैंने की थी पैरवी। जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की जान जाने पर योगी ने जताया दुख। कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने कुशीनगर की घटना की जांच के लिए दिया आदेश। केजरीवाल ने भाजपा को दी एमसीडी चुनाव कराने की चुनौती। बोले, चुनाव में भाजपा की जीत हुई तो हम छोड़ देंगे राजनीति। मांडविया ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उर्वरकों की आपूर्ति पर जताई चिंता। बोले, विभिन्न देश जिम्मेदारी के साथ तय करें उर्वरक के दाम। राजस्थान राज्य SC/ST विकास निधि विधेयक पारित। सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा कानून।
राजधानी में शीर्ष ही 7 नए अस्पताल शुरू करेगी दिल्ली सरकार। सत्येंद्र जैन बोले 6,834 होगी बिस्तरों की कुल क्षमता। राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को लगा झटका। फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने पर MLC को 7 साल की कैद। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने किया 28 और 29 मार्च को हड़ताल का आह्वान। सरकार पर लगाया कामगार और किसान विरोधी नीति अपनाने का आरोप। पूरे देश में कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगी केंद्र सरकार। राजीव चंद्रशेखर बोले पहले चरण में 5,000 केंद्र की है योजना। 2020-21 में देरी से चली 11,000 से अधिक ट्रेनें। कोहरे आंदोलन समेत अनेक कारकों को सरकार ने बताया कारण। बदायूं, अलीगढ़ और मिर्जापुर में भाजपा उम्मीदवारों की जीत तय। विधान परिषद चुनाव में विपक्षियों के नाम वापसी से निर्विरोध होगा चुनाव। पहली बार 2020-21 में 400 अरब डॉलर के पार हुआ देश का निर्यात। आंकड़ों के अनुसार 21 मार्च तक निर्यात में हुई 37% की बढ़ोतरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। बोली 1990 से पहले शुरू हो गई थी कश्मीरी पंडितों के विरुद्ध हिंसा। उड़ीसा में 28 मार्च से फिर खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। कोरोना मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने दिया निर्देश। सरकार ने आपराधिक कानूनों में शुरू की संशोधन की प्रक्रिया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा बोले सभी हितधारकों से मांगे गए सुझाव। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।